ओके अब सी, हमने पहले ये दोनों एंगल्स को क्या प्रूव किया था? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सी, एंगल QRT is equal to angle PQR, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब QRT का वैल्यू कितना है? 65। PQR, अब PQR में दो एंगल है, एक X और दूसरा 28। सो देयरफॉर X इज इक्वल टू 65 minus 28. So X is equal to 65 minus 28, 37. ये अपना एक आंसर। फिर Y फाइंड करने के लिए हमने ये जो पूरा ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल PQS, एंगल SPQ प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब SPQ वी नो 90, X वी नो 37, सो बचेगा एंगल Y। So angle Y या Y is equal to 180 minus 127. So therefore Y is equal to 53. 53. लिख दो बेटा। Done, sir, done. Sir, done. Okay, done. Yes. Yes, sir. Yes. Now next. ओके देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S, ठीक है, with the bisector of angle PQR and PRS। अब ये है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी और टाइप है, नहीं तो गुम जाओगे। द बाइसेक्टर ऑफ PQR, देखो ये जो PQR है उसका बाइसेक्टर, हाँ दो बाइसेक्टर है, PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर मीट्स एट T। तो देखो ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये भी बाइसेक्टर है, सो ये दोनों भी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। और हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? दिस वन, एंगल QTR
देखो क्यू टी आर मतलब कौन सा, क्यू टी आर, दिस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल का रिलेशनशिप प्रूव करना है आपस में। समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया कि कौन से एंगल का कौन से एंगल के साथ रिलेशन प्रूव करना है, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो मैं जो समझा रहा हूं। अब ये जो एंगल क्यू टी आर है ना, सपोज मैं अज्यूम कर लू इसे एंगल 1 और इसे अज्यूम कर लू मैं एंगल 2। सो अल्टीमेटली मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल 2। ये 1 2 क्यों लिखा मैंने, तो आगे जाके सॉल्व करने में हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब सुनो मैं आपको एक ट्राइंगल समझा रहा हूं, देखना वो। पहले ये ना पूरा क्वेश्चन मैं आपको रफली एक्सप्लेन करता हूं, बाद में ही सॉल्व करवाता हूं। देखो एंगल पी क्यू आर दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये जो एंगल पी क्यू आर है ना, तो ये वाला एंगल उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। देख लो, एक ही मिनट है बेटा, दिस वन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और Yes, sir. Yes. अब ये Yes, जो sir. पूरा एंगल है ना बेटा, ये पूरा एंगल, सपोज इसको अज्यूम कर लू एंगल 3, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये वाला एंगल जो है उससे अज्यूम कर लू एंगल 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देख लो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई की है। Exterior angle of Exterior angle of triangle. triangles. वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कितना क्लियर है आपको, बराबर? Yes, sir. ओके, सर बोलो। सर ये पता नहीं चला एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। एंगल 1 इज व्हाट, टेल मी। एंगल 1 इज क्यू टी आर। तो ये देखो एंगल क्यू टी आर, और एंगल 2 कौन सा है? पी क्यू आई मीन के क्यू पी आर। हाँ, तो ये लिखा ना बेटा, यही तो लिखा है मैंने। ये प्रूव करना है, मैंने प्रूव नहीं किया, ये प्रूव करना है। ओके सर। पता चला? यस सर। मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहां तक देखो, ये पता चला ना 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। यस सर। ओके, अब इसके बेसिस पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 4। इज इट क्लियर? यस सर। sir. ओके, Yes. Yes, sir. अब दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं, वो ध्यान से देखना। बोलो कौन सा ट्राइंगल बनाया मैंने? क्यू टी आर। Sir, triangle QTR. पी आर, बराबर ना? यस सर। Yes, sir. अब एंगल क्यू टी आर, अब ये वाला जो एंगल है देख लो, एक्सटीरियर एंगल होगा उसका, देख लो। यस सर। Sir. अब ये वाला एंगल देखो, ये पूरे एंगल को हमने क्या अज्यूम किया था, एंगल 3, तो ये उसका हाफ होगा। Yes. Yes, sir. यस सर। श्योर? Yes. यस सर। सो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल 1
प्लस ये वाला एंगल, बोलो ये एंगल कितना होगा? Half of 4. Half Half of of angle angle 4. 4. Angle 4/2. वेरी गुड, ठीक है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो, हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है उस पे कंसंट्रेट करो। हमें कौन से एंगल का वैल्यू प्रूव करना है? एंगल 1 का। देख लो यहाँ पर दिख रहा है। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब यही जो इक्वेशन है ना उसको देखो मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये वाला इक्वेशन। तो बोलो इसके बेसिस पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3/2 माइनस एंगल 4/2। देख लो पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल दो, तो एंगल 3 माइनस एंगल 4। दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया डिनोमिनेटर का 1/2। इज इट क्लियर? देख लो, Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल 3/4 देख लो, ये रहा। क्या है एंगल 3/4? Angle 2. Angle 2. ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये sir. करना था हमें, देख लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये पूरा जो क्वेश्चन है ना बेटा, अगर मैं मान लो एंगल्स के एक्चुअल लेवल्स करता ना, एंगल पी क्यू आर, पी आर एस, पी एस टी, तो इतना आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर एक एंगल का जब नाम बोलते हैं ना तो सारे एंगल सेम जैसे ही लगते हैं। अगर आप ऐसे बाइफरकेट कर दो ना, एंगल 1 2 3 4 या एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो वो समझना बहुत इजी हो जाता है। और काफी कम स्टेप्स में देखो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। वो अलग बात है कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कहीं पर कोई कंडीशन नहीं लिखी है, ये तो सिर्फ मैंने रफली आपको एक्सप्लेन किया। डाउट है बेटा इसमें किसी को कुछ भी? No, sir. No, sir. ओके, अब मैं पूरा आपको आंसर लिखवाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको लिखवाता जाता हूं और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। आप लोग प्रॉपरली ध्यान देना बेटा। और आप लोग फिगर ड्रॉ करो तो जल्दी। Completed, Done, sir. sir. Completed. ओके, आपने अभी जो फिगर ड्रॉ किया ना बेटा, वहां पर ही देखो मैंने जो आपको समझाया था वैसा लिखते जाओ। जैसे इसको मैंने क्या अज्यूम किया था, एंगल 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो, फिर यहाँ लिख दो 2, फिर ये पूरा लिख दो एंगल 3, और ये पूरा ऐसे लिख दो एंगल 4। बराबर। अब गिवन में जो लिखा हुआ है QT and QRT are bisectors of angle PQR and angle PRS respectively. बस इतना ही लिखो गिवन में। एंड टू प्रूव एंगल QTR is equal to half of एंगल QPR, ब्रैकेट में लिखना, हमने एंगल QTR को क्या अज्यूम किया है, एंगल 1, और QPR को क्या अज्यूम किया है, एंगल 2।
लिख दिया बेटा इतना गिवन और टू प्रूफ, क्योंकि मैं प्रूफ आपको दूसरी साइड करवाऊंगा। ये मैं पेज हटा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब प्रूफ। देखो पहले हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया पी क्यू आर और उसका एक्सटीरियर एंगल लिया पी आर एस। सो एंगल पी आर एस is exterior angle of triangle PQR. Therefore, angle 4 is equal to angle 2 plus angle 3. अब बिकॉज मुझे एंगल 2 का वैल्यू प्रूव करना है तो मैंने ऐसा किया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 3. दिस इज रिजल्ट 1. देख लो यहाँ कुछ डाउट है ये स्टेप तक? No, sir. No, sir. ओके फिर मैंने ये दूसरा ये लिया, ट्राइंगल चेंज कर दिया. कौन सा लिया? QTR. अब QTR के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? TRS. सो एंगल TRS इज exterior angle of triangle QTR. Therefore, ये वाला एंगल, अब ये वाला जो एंगल है that is angle TRS is equal to angle 1 प्लस एंगल TQR. फिर मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं 3 और 4 में. अब एंगल TRS है वो 4 का हाफ हो जाएगा. एंगल 1 तो 1 ही रहेगा और TQR 3 का हाफ हो जाएगा. अब ये दोनों मैंने हाफ क्यों किए तो उसका कंडीशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज QT and RT are bisectors. बस इतना ही लिखना ना चलेगा. देख लो बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब इसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4/2 माइनस एंगल 3/2. अब 4/2 और 3/2 1/2 कॉमन. अब एंगल 4 माइनस एंगल 3, तो हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है. एंगल 4 माइनस एंगल 3 क्या होता है? एंगल 2. ये कहां से लाए? फ्रॉम रिजल्ट 1. लिख दो बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो मुझे. Done. अब एंगल 1, Done. देखो एंगल 1 कौन सा है? QTR. और एंगल 2 कौन सा है? QPR. सो एंगल QTR is equal to half of angle QPR, hence proved. डन बेटा सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके नाउ लिसन. आपको अभी ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 6.3, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज था ना? Yes, Yes, sir. अब सुनो, आज मैंने आपको जितना करवाया
मतलब आज जहां तक करवाया मैंने, देखो एक क्वेश्चन अभी भी बाकी रखा है 6.2 का, और इसके पहले के एग्जाम्पल्स भी बाकी है। तो जो बाकी है उसको बाकी रखो, उसके अलावा जितना भी है वो सारा प्रिपेयर करना है फॉर टेस्ट। थर्सडे टेस्ट बोला है ना मैंने आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो चैप्टर 6 कितना जितना आज किया है ना बेटा, टिल ट्यूसडे जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया है वो सारे क्वेश्चंस, और दूसरा आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो सारे आपको 2 टाइम्स होमवर्क में लिखने हैं। सर बोलो। सर मतलब टिल ट्यूसडे मतलब 6.1 और 6.2 फिर से भी लेनी है 2 टाइम्स। अरे भैया मेरा वो टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूँ, टिल ट्यूसडे। होमवर्क जो आज करा है वही करना है। ओके सर। बादाम बादाम खाते हो प्रथमा? बादाम बादाम पता है ना आपको, आलमंड्स? हाँ नहीं जाता। नहीं जाता, नहीं खाते हो ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं खाया करो बेटा, है ना, अच्छा रहेगा। तो ये अब भूलोगे नहीं ऐसा बेटा। मैं तो भूल जाता हूँ। और आलमंड्स में बेटा देखो 2 टाइप के फैट्स होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। आलमंड्स कंटेन्स गुड फैट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, बहुत सारी और चीज में भी हेल्प करेगा। ओके बेटा, शैल आई एंड, क्योंकि अभी 6:15 हो जाएंगे, आपका नेक्स्ट सेशन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Bye, sir. sir. बाय बेटा, बाय बाय सर। Bye, sir. बाय।